हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानव का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा। हर चीज़ गतिशील है और अस्थिर भी है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती है, तो कुछ ऐसी भी है जो हर चीज़ को नष्ट कर देती है। इनमें से एक होती है ब्लैक होल, और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्य को आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे ब्लैक होल क्या होता है। नाभिकीय संलयन से निकली हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। फिर अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर्य द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को संभाल नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में इन तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वह बहुत भयंकर घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और ऐसे तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है, और वह संकुचित होते होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक संकुचित हो जाता है। और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस और टाइम विकृत हो जाता है, और अपने ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है। और यही वह अदृश्य पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलरली पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षितिज को इवेंट होरिजन कहते हैं। इस इवेंट होरिजन के बाहर प्रकाश या कोई और वस्तु नहीं जा सकती, और न ही वहाँ समय का कोई अस्तित्व है। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल की क्षितिज से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और वहाँ का टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। पर याद रहे कि समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड के विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है। यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर टाइम इससे फास्ट या स्लो भी हो सकता है। इसे टाइम डिल्यूशन कहते हैं। माने या ना माने, पर यह भौतिकी रोचक हकीकत है। ब्लैक होल की क्षितिज के अंदर आने वाले किसी भी चीज़ के अणु बिखर जाएंगे और वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात जगह पर चली जाएगी। साउथ यूनियन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़े ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजरमेंट गैलेक्सी ADC का 1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर ले रखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्लैक होल के प्रकार के बारे में। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरह के ब्लैक होल का पता लगाया है। नंबर 1, स्टेलर मास ब्लैक होल। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारा सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बन जाता है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। नंबर 2, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व बहुत ही अपार होता है और विशाल होते हैं, उनको सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है, और हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना अधिक है। नंबर 3, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं, बल्कि अपने केंद्रता पदार्थ और ताप के संपीड़ित होने के कारण हुआ है, उसे हम प्रिमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हुआ होगा। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं। जॉन मिचेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में अंधेरा होता है,
लेकिन आसपास की चीज़ें उस अंधेरे की तरफ खींच रही दिखाई देती है, जिससे वहाँ पर ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। कभी कभी ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते नजर आते हैं। अगर उनके बीच एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा दिखाई दिया तो ऐसे में वहाँ ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। कभी कभी ब्लैक होल गैलेक्सी के सभी तारों, पिंडों, ग्रहों को अपनी तरफ खींचकर निकलता हुआ नजर आता है, जिससे ब्लैक होल का होना स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे क्या पृथ्वी ब्लैक होल में समा सकती है। नहीं, अभी तक कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। यदि कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर बड़ा भी हो जाए तो भी हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में होगी, जैसे अभी सूर्य के कक्ष में है, और कोई भी ब्लैक होल अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीज़ों को ही निगल सकती है, उससे बाहर की नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर